सीएम कुशवाहा ने की अभिनेता के बयान को लेकर सियासी गलियारों में सरसा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार गहर और जिम्मेदारियों को रवैया को लेकर कई सख्त कदम उठा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस एनडीए की एकता और चुनावी रणनीति को जरूर सबसे अधिक है, उसी समय घटक दलों के श्रम और स्वाधीन पार्टी के लिए गंभीर घटक पैदा हो सकती है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए 20 जून को पीएम मोदी का सिवन यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन आरजेडी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी 60 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एमआई की बात करें तो 100 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरे नंबर पर जेएसपी की बात की जाए तो 16 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आरजेडी की बात की जाए तो 95 सीटें इस बार हासिल करती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़त करती हुई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी की हम बात करें तो 66 पर सिमटती हुई नजर आ रही है, लेकिन एमआई 10 पर नजर आ रही है। लेकिन जेएसपी की बात करें तो 17 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अधिक जेडीपी की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी सबसे कम सीटें नजर आती है। लेकिन बीजेपी सेकंड पर रहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एमआई की बात की जाए 76 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए जेडीपी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए बिहार में बड़ा ही उलटफेर होने वाला है? क्या चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिराग पासवान ने इस बार कहीं ना कहीं बड़ी ताल ठोकते हुए कहा कि इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है 243 सीटों पर। इस बार क्या चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी चौंकाने वाले ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन बिहार में इस प्रकार कहीं कहीं देखा जाए तो बड़ा ही उलटफेर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी 75 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आरजेडी की बात करें 127 सीटें जाती हुई नजर दिखाई दे रही है। लेकिन आरजेडी इस बार की जाए 130 सीटों से प्लस सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एमआई की बात करें तो 12 पर जेएसपी की 18 पर नजर आती है। लेकिन सबसे ज्यादा जेडीपी की बात की जाए तो 135 प्लस सीटों पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी 75 पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथियों आप देखिए जिस प्रकार बिहार उपनेत को जारी हुआ कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही सोचने वाला नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार चिराग पासवान का दावा अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव होने वाला है। लेकिन साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप शेयर करके हमें मनोबल जरूर बढ़ाइए। जिस प्रकार हम आपके सामने जो ओपिनियन पोल लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप तक हर उस न्यूज़ को आप तक अपडेट करने लेकर लगे रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार ये ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं बड़े ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं ताजा अपडेट को लेकर चिराग पासवान जैसे 20 जून को पीएम मोदी की सिवन यात्रा को लेकर इस पूरी घटनाक्रम में 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवन यात्रा पहुंचते हैं, इसे लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है।